हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी। एंड गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना फार्मास्यूटिक्स का। हम 13 चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसके 3 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें करना है स्टेलाइजेशन का 4th पार्ट डिस्कस। ओके, आज हम स्टेलाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे इस पार्ट के अंदर। एक्सप्लेन स्टेलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। अब जो हमने 3 पढ़ लिया था, एक्सप्लेन मीन्स स्टेलाइजेशन बाय ड्राई हीट, स्टेलाइजेशन बाय मॉइस्ट, स्टेलाइजेशन बाय केमिकल, एंड ये है लास्ट हमारा स्टेलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। स्टेलाइजेशन प्रोसेस हमें कंडक्ट करवानी है कौन से मेथड से? फिल्ट्रेशन मेथड से। ओके, इसमें फर्स्ट वन दिया है, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ नॉन थर्मल मेथड वाइडली यूज इन फार्मा इंडस्ट्री फॉर हीट सेंसिटिव मेडिकेशन। राइट, ये क्या है? नॉन थर्मल मेथड है, मतलब ऐसा मेथड है जिसमें क्या यूज नहीं होता आपका हीट। ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे सब्सटेंस को स्टेराइल करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, जो कि क्या होते हैं? हीट सेंसिटिव मेडिकेशन होता है, मतलब हीट से सेंसेशन कोज करते हैं और ज्यादा हीट मिलने से वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। राइट, उसके बाद सेकंड वन है, फॉर दिस पर्पज सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर एंड स्टेराइल फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड इन स्टेराइल रिसीवर। ठीक है, सो इसमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले सॉल्यूशन, जो सब्सटेंस है उसे सॉल्यूशन के फॉर्म में लेना है हमें, और पास करवाना है किससे? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से उसे पास करवाएंगे। उसके बाद उसे स्टेराइल फिल्ट्रेट से पास करवाएंगे। ओके, और जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? हमारा स्टेराइल रिसीवर होगा, जो लास्ट में हमें मिल। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वन, कॉमनली यूज बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर आर। अब कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं स्टेलाइजेशन फिल्ट्रेशन में? ठीक है, फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेन फिल्टर, सेकंड वन इज कैरामिक फिल्टर, थर्ड इज सेट्स फिल्टर, फोर्थ इज स्ट्रेंड मेटल फिल्टर, फिफ्थ वन इज सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ये कुछ फिल्टर्स हैं, ये कुछ इक्विपमेंट हैं जो कि यूज होते हैं किसमें? स्टेलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रिकॉशन रिक्वायर्ड फॉर स्टेलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। अब कौन कौन से प्रिकॉशंस अप्लाई करने पड़ते हैं अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को स्टेराइल कर रहे हैं? कौन सी प्रोसेस से? फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। फर्स्ट वन इज होल एपरेटस मस्ट बी स्टेराइल। जितने भी एपरेटस यूज होंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में वो सारे कैसे होने चाहिए? स्टेराइल होने चाहिए, पूरी तरीके से फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। सेकेंड वन इज एन एसेप्टिक टेक्निक शुड बी फॉलोड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। दूसरी चीज, इस प्रोसीजर को फॉलो करने से पहले जो हमारी एसेप्टिक टेक्निक होगी, वो वहां पे जो एरिया होगा हमारा, वहां पे पहले एसेप्टिक टेक्निक यूज होगी। जो इक्विपमेंट है उसमें एसेप्टिक टेक्निक का पूरी तरीके से यूज किया जाएगा। उसके बाद हमारा ये जो प्रोसेस है स्टेलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, वो कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज देयर शुड बी मिनिमम एक्सपोजर ऑफ फिल्ट्रेट टू एटमॉस्फेयर। बहुत कम एक्सपोजर होता है फिल्ट्रेट के लिए एटमॉस्फेयर में। फोर्थ वन इज द फिल्टर शुड बी वेरी फाइन टू ट्रैप ऑल बैक्टीरिया। फिल्टर के थ्रू इजीली, अगर देखिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस में अगर बैक्टीरिया पास आउट हो गए तो वो स्टेराइल नहीं हो पाएगा अपना प्रोडक्ट, तो इसका भी ध्यान पड़ता है। नेक्स्ट वन इज स्टेजेस इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन। अब कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में? राइट, of solution through the previously sterile bacterial proof filter। yes, जैसे कि लास्ट में बताया था मैंने, पहले नॉर्मली फिल्टर करना है अपने सॉल्यूशन को। तो जो हमारा सॉल्यूशन हुआ वो फिल्टर है, सबसे पहले उसे क्या करेंगे? स्टेराइल बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से अगेन फिल्टर करेंगे। सेकेंड स्टेप है एसेप्टिक ट्रांसफर ऑफ फिल्ट्रेट इनटू द फाइनल स्टेराइल कंटेनर। उसके बाद जो हमारा एसेप्टिक ट्रांसफर ऑफ फिल्ट्रेट को एसेप्टिक मीडिया के थ्रू ही हमें क्या करना है? फाइनल स्टेराइल कंटेनर के अंदर फिल करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज एसेप्टिक सीलिंग ऑफ फाइनल कंटेनर। फाइनल कंटेनर को सील करना है। एसेप्टिक सीलिंग का मतलब होता है पूरा एसेप्टिक होना चाहिए जिससे आप सील करोगे उस कंटेनर को। वो जो आपका डॉट हो गया वो क्या होना चाहिए? एसेप्टिक सीलिंग होनी चाहिए। फोर्थ वन इज टेस्टिंग ऑफ सैंपल फॉर स्टेरिलिटी। उसके बाद स्टेरिलिटी का टेस्टिंग सैंपल मीन्स उसमें से जो हमारा स्टेराइल प्रोडक्ट हमने प्रिपेयर किया है उसमें से टेस्टिंग के लिए क्या करना है? थोड़ा सा निकाल लेना है सैंपल।
में। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन और एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं इसकी फिल्ट्रेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन की। फर्स्ट वन इज सुटेबल फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मेडिकेशन एंड सब्सटेंसेस लाइक ब्लड प्रोडक्ट इंसुलिन एंजाइम। सबसे पहले तो जो हमारा स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। हीट सेंसिटिव मटेरियल जैसे कि आपके होते हैं कौन कौन से, इंसुलिन हो गया, एंजाइम हो गया, ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, हीट सेंसिटिव मेडिकामेंट्स होते हैं जो कि स्टेराइल किए जाते हैं किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट वन इज आपका ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया वेदर लिविंग और डेड बॉडीज आर रिमूव्ड। जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन के थ्रू। क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जितने भी बैक्टीरिया लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो वो सारे ऊपर रेजिड्यू की तरह रह जाते हैं और फिल्ट्रेट हमें क्या, स्टेराइल फिल्ट्रेट हमें मिल जाता है। थर्ड वन इज बोथ क्लैरिफिकेशन एंड स्टेरिलाइजेशन आर डन साइड बाय साइड। दूसरी चीज क्लैरिफिकेशन भी हो जाता है हमारे प्रोडक्ट का और स्टेरिलाइजेशन भी हो जाता है। क्लैरिफिकेशन मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है वो साफ सुथरा भी हो जाता है, उसकी क्लीनिंग भी हो जाती है, दूसरी चीज उसका स्टेरिलाइजेशन भी हो जाता है, मतलब वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं आपका फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन की। फर्स्ट वन इज दिस मेथड इज नॉट रिलायबल, देयरफॉर स्टेरिलिटी टेस्ट इज ऑलवेज नेसेसरी। राइट, देखिए ये जो प्रोसीजर होता है, ये मेथड जो होता है वो रिलायबल होता है, मतलब इस पे हम पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैसे ही इस प्रोडक्ट को हम स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अगर हम स्टेराइल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को तो उसमें स्टेरिलिटी टेस्ट जरूरी है। बिना स्टेरिलिटी टेस्ट के उस प्रोडक्ट को हम पूरी तरीके से स्टेराइल नहीं बता सकते हैं। सेकेंड वन इज एसेप्टिक टेक्निक इज नेसेसरी। दूसरी चीज, हर चीज के लिए, हर कंपाउंड के लिए, हर जो भी उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो उन सबका एसेप्टिक टेक्निक होना जरूरी है, उन सबको एसेप्टिक करना जरूरी होता है। थर्ड वन इज सस्पेंशन एंड ऑयली प्रिपरेशन कैन नॉट बी स्टेराइल। उसके बाद इस प्रोसीजर के थ्रू आपके सस्पेंशन या फिर ऑयली प्रिपरेशन जो है वो स्टेराइल नहीं की जाती है। फोर्थ वन इज केयरफुल हैंडलिंग एंड स्किल्ड वर्कर आर नेसेसरी। केयरफुली हैंडलिंग मीन्स अच्छे से हैंडल करना पड़ता है सारी चीजों को, जो हमारा फिल्ट्रेट है उसे भी, जो हमारा रेजिड्यू बनता है उसे भी, जो उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन है उसे किस तरीके से फिल्टर करना है, तो सारी चीजें अच्छे से हैंडल करनी पड़ती है। और स्किल्ड वर्कर मीन्स जो इस चीज के बारे में जानते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है, वही वर्कर इसमें काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी। अब स्टेरिलिटी टेस्ट को डिफाइन करना है कि किस तरीके से स्टेरिलिटी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। स्टेरिलिटी टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी इज कंडक्टेड टू एंश्योर द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इज इफेक्टिवली कैरिड आउट। राइट, देखिए स्टेरिलिटी टेस्ट में हम क्या कंफर्म करते हैं, स्टेरिलिटी टेस्ट मतलब ये कंफर्म करना कि जो स्टेराइल प्रोडक्ट है वो अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस आपने यूज की है वो अच्छे से की है, स्टेप बाय स्टेप की है या फिर नहीं की है, तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं, कंडक्ट करते हैं स्टेरिलिटी टेस्ट के थ्रू। सेकंड वन इज स्टेरिलिटी टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इफ बैक्टीरिया, फंजाई और प्लेस्ड इन द nutritive media at described temperature and pH, the organism will grow and its presence can be indicated by turbidity in the original क्लियर मीडियम। राइट, अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से स्टेरिलिटी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले ये देखा जाता है जो हमारा मीडियम है, जो स्टेराइल मीडियम है, उसके अंदर हमें न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें क्या डालते हैं, उसमें ये देखते हैं कि क्या उसमें जो मैंने बताया था सैंपल वो निकाला था, वो स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए निकाला था। सो उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले उसमें न्यूट्रिशन डाल के ये देखा जाता है कि कहीं उसमें बैक्टीरिया, फंजाई या फिर अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर ग्रोथ हो रही है तो मतलब जो स्टेरिलिटी टेस्ट है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हुआ है, अगर ग्रोथ हो रही है तो मतलब हाँ हमारा स्टेरिलिटी टेस्ट अच्छे से परफॉर्म हुआ है। मीन समझ में आया, हम प्रीफर्ड टेम्परेचर देंगे, प्रीफर्ड अपना पीएच देंगे और उसमें न्यूट्रिशन कंपाउंड डालेंगे अपना जो हमारा स्टेराइल प्रोडक्ट है उसके अंदर, फिर देखेंगे कि उसमें क्या ग्रोथ हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अगर कुछ टाइम के लिए नहीं हो रही है फिर हो रही है तो हाँ हमारा स्टेरिलिटी जो टेस्ट था वो पूरी तरीके से कंडक्ट हो गया है।
क्योंकि अभी हमने स्टेराइल प्रोडक्ट को अभी के लिए किया है जब वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोई भी ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगर कुछ टाइम बाद वहां पे ग्रोथ हो रही है तो हमने उसमें न्यूट्रिशन, उसके लिए प्रीफर्ड टेम्परेचर, प्रीफर्ड पीएच हमने वहां पे कंटेन किया है। तो ये होता है कि किस तरीके से आप स्टेरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग। अब कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए? फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। पहला जो मेथड यूज होता है वो होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। इन दिस मेथड सैंपल इज फिल्टर्ड थ्रू स्टेराइल मेम्ब्रेन फिल्टर। इस मेथड के थ्रू जो आपका स्टेराइल मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू अपने सैंपल को फिल्टर किया जाता है। किसके थ्रू? स्टेराइल मेम्ब्रेन फिल्टर। ये फिल्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट को स्टेराइल करने के लिए। इससे अपने प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। आफ्टर फिल्ट्रेशन द मेम्ब्रेन इज रिमूव्ड एसिटाम्पली। क्या किया जाता है उसके बाद? आप जैसे ही फिल्टर हो जाता है प्रोडक्ट, उसके बाद जो मेम्ब्रेन है उसे रिमूव कर दिया जाता है। दिस मेम्ब्रेन इज ट्रांसफर्ड इनटू 100 ml ऑफ कल्चर मीडिया। उसके बाद जो हमारा कल्चर मीडिया है 100 ml का। कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराई जाती है। वहां पे उस मेम्ब्रेन को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है, राइट। उसके बाद एंड इंक्यूबेटेड एट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 7 days। उसके बाद उसे रख दिया जाता है कितने दिन के लिए? कम से कम 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे उसे रख दिया जाता है और उसके बाद ये चेक किया जाता है 7 दिन बाद कि हाँ हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ थी कल्चर मीडिया के अंदर वो ग्रोथ हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है? इफ टर्बिडिटी अपेयर ऑन द कल्चर मीडिया मेम्ब्रेन देन सैंपल इज नॉट स्टेराइल। अगर टर्बिडिटी दिखाई देती है कल्चर मीडिया के अंदर, ओके, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ दिखाई देती है किसके ऊपर? कल्चर मीडिया के ऊपर दिखाई देता है कि हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई है, तो सैंपल जो था हमारा वो स्टेराइल अच्छे से नहीं हुआ है। सो ये पहली प्रोसेस होती है मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन को कंडक्ट करवाने की, उसे पता करने की कि हाँ ये पूरी तरीके से प्रोसेस जो थी वो सक्सेसफुल हुई है या फिर नहीं हुई है। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मेथड। अब डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज ट्रांसफर्ड इनटू द स्टेराइल कल्चर मीडिया एंड मिक्स्ड वेल। देखिए क्या किया जाता है, अब अपने सैंपल को लेना है और जो स्टेराइल कल्चर मीडिया है उसमें अच्छे से उसे मिला देना है, ठीक है। इट इज इंक्यूबेटेड फॉर नॉट लेस देन 7 days। उसके बाद इसे इंक्यूबेटेड मतलब फिक्स करके रख देना है कम से कम 7 दिन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद किस तरीके से इसका ऑब्जर्वेशन होगा? हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने स्टेराइल कल्चर मीडिया लिया था, उसके अंदर क्या हमने ऐड किया था? अपना जो प्रोडक्ट था वो हमने ऐड किया और उसे 7 दिन के लिए रख दिया। अब आफ्टर इंक्यूबेशन कल्चर मीडियम इज ऑब्जर्व। अब हमें जो कल्चर मीडिया मिला उसमें फर्स्ट पॉइंट है इफ देयर इज टर्बिडिटी इन द कल्चर मीडियम। अगर टर्बिडिटी हमें दिखाई दी कल्चर मीडियम के अंदर, इट इंडिकेट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इससे हमें पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उसके अंदर हो गई है एंड द सैंपल डज नॉट पास टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी। और जो हमारा सैंपल है ये स्टेरिलिटी टेस्ट से पास आउट नहीं हुआ है क्योंकि उसके अंदर हमने क्या देखा? टर्बिडिटी दिखी। टर्बिडिटी का मतलब होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई है। सेकंड पॉइंट इज इफ द कल्चर मीडियम इज क्लियर इट इंडिकेट एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। अगर मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हमें नहीं दिखी अपने मीडियम के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने कल्चर मीडिया के अंदर, सो एंड द सैंपल पासिस द स्टेरिलिटी टेस्ट। तो ये सैंपल क्या हो गया? पास हो गया, स्टेरिलिटी टेस्ट से पूरी तरीके से पास हो गया अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।